हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सबका। आज मैं आप सबसे सामने लाया हूँ हायर ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, डिमाइवर्स थ्योरम। क्या कहता है आपके पेपर जो आएगा, आपका पेपर में रहता है क्या, स्टेट एंड प्रूव डिमाइवर्स थ्योरम। कभी कभी ऐसा रहेगा या कभी कभी स्टेटमेंट दिया रहेगा और हमको कहेगा इसको प्रूव करने के लिए। स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट है आपका कि इफ n इज एनी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, n इज एनी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर, देन हमको प्रूव करना है cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ये हमको प्रूव करना है। ये थ्योरम जो है आपका, यहाँ पे n क्या है आपका, कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई निगेटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन में हो, p/q के रूप में हो, तो उन सभी नंबर के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। ये कंडीशन मेरा होना चाहिए कि cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, ये होना चाहिए। अब पहले हम क्या करते हैं प्रूफ में, केस 1 लिए। केस 1 में क्या करते हैं कि मान लिए आप कि जब आपका n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। जब n आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, तो जनरली पॉजिटिव इंटीजर हम लोग पढ़े हैं 1 2 3 4 ये लिए। तो यहाँ पे क्या किए हम, सबसे पहले दो फैक्टर लिए, cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करोगे आप, देखिए cos थीटा 1 को सबसे पहले इस दोनों में मल्टीप्लाई किए, तो cos थीटा 1 को cos थीटा 2 से, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस है प्लस i है i cos थीटा 1 sin थीटा 2। ऐसे ही आप i sin थीटा 1 को दोनों में मल्टीप्लाई किए, ये टर्म आ गया। यहां देखिए ये i स्क्वायर आया है। i स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, -1। आप पढ़े हो सिंस i स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये वैल्यू -1 हम रख दिए। आपका टर्म क्या आया मल्टीप्लाई करने पर, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस i cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 sin थीटा 2। ये i स्क्वायर का वैल्यू माइनस में आ गया, माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2। वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना हम लोग 12 में नहीं 11th में पढ़े हुए हैं, कहीं कहीं 12th में है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई जनरली हम लोग 11th में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से हम ये मल्टीप्लाई कर लिए, दो टर्म मल्टीप्लाई किए। आप देखिए यहाँ आ गया। अब रियल पार्ट एक में ले लिए और इमेजिनरी पार्ट को एक में ले लिए। रियल पार्ट एक जगह है और इमेजिनरी पार्ट एक जगह आ गया। रियल पार्ट क्या हो गया आपका, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2। इन दोनों में i कॉमन लिए, sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 2, ये आया। याद करिए 11 में जब आप थे तो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे, sin a प्लस b का वैल्यू, cos a प्लस b का वैल्यू। यहाँ पे है आपका cos a cos b माइनस sin a sin b। फॉर्मूला क्या हो गया, cos a प्लस b। सेम यहाँ पे देखिए आप, sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या हो गया, sin a प्लस b। आप देखें कि जब दोनों फैक्टर को, यहाँ क्या है एंगल में आपका थीटा 1 है, यहाँ थीटा 2 प्लस है, i लगा है साइन में। आप देखें जब इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो cos में एंगल के रूप में दोनों का एंगल एडिशन में आ गया। ऐसे ही साइन में एंगल के रूप में दोनों का एडिशन आ गया। ये हाँ, यानी दो टर्म को जब हम आपस में मल्टीप्लाई किए, cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 और cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 मल्टीप्लाई किए, तो दोनों का एंगल आपस में एडिशन के रूप में आ गया। इसी प्रकार जब हम तीन टर्म लिए, cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2, cos थीटा 3 प्लस i sin थीटा 3, तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ऊपर में ही देखे हैं हम, वही लिख दिए हम। फिर सेम जो प्रोसेस यहाँ लगाए हैं वही प्रोसेस
ये टर्म ये अब हो गया 2 टर्म में, 3 टर्म में था आपका, ये 3 टर्म में था, अब आ गया ये हमारा 2 टर्म में। हमने क्या किया, इसको फिर cos θ1 प्लस θ2 इसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों में, cos θ3 प्लस I sin θ3 दोनों में मल्टीप्लाई किए। वैसे ही I sin θ1 प्लस θ2 को भी दोनों में मल्टीप्लाई किए। अब मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं, तो वहां से ये दोनों को मल्टीप्लाई की आ गया cos θ1 प्लस θ2 इंटू cos θ3 प्लस I cos θ1 प्लस θ2 प्लस I sin θ3, फिर I sin θ1 θ2 को दोनों में मल्टीप्लाई किए, ये आया। फिर यहाँ देखिए आप I स्क्वायर्ड है, I स्क्वायर्ड का वैल्यू -1 होता है, वो हम रख दिए, ठीक है, I स्क्वायर का वैल्यू दे दिए -1। अब फिर यहाँ पे क्या किए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किए, जैसे यहाँ पे किए थे हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किए। यहाँ पर भी हमने क्या किया, रियल पार्ट जिसमें I नहीं लगा है वो एक में ले लिए और I वाले एक में ले लिए। ऐसा करने से फिर देखिए आ गया फॉर्मूला cos A cos B माइनस sin A sin B। फॉर्मूला पढ़े हो आप, cos A प्लस B, वैसे ही sin A cos B प्लस cos A sin B होता है sin A प्लस B। तो जब हम देखें यहाँ इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में आप देखें क्या, तीनों का एंगल ये θ1 θ2 θ3 cos में ऐड हो गया। वैसे ही साइन वाले में भी तीनों का एंगल θ1 θ2 θ3 ऐड में आ गया। तो यानी आप देखें जब 2 फैक्टर लिए उस दोनों में भी एंगल एडिशन में आ गया। आप देखें जब 3 फैक्टर लिए, तीनों को मल्टीप्लाई किए तो आपस में एंगल क्या हो गया, एडिशन में आ गया। इसी प्रकार यदि हम n फैक्टर ले, सिमिलरली यदि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, nवां टर्म ले, n टर्म ले, θ1 θ2 θ3 θn इस रूप में, उस सब को मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने पर इसका भी जो रिजल्ट आएगा उसमें भी एंगल क्या होगा, एडिशन में आ जाएगा। तो देखिए ये एंगल इसमें भी क्या है आपका, एडिशन के रूप में आ गया है। इसको मान लीजिए आप ये हमारा कंडीशन 1 है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि, अब एज्यूम कर लेते हैं हम एज्यूम कर लेते हैं कि यदि θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू θn इक्वल टू θ, यदि सभी का वैल्यू θ1 θ2 θ3 सभी को हम θ के बराबर ले लें, तब कंडीशन जो है आपका कंडीशन 1 वो क्या हो जाएगा, वो टर्न होके हो जाएगा cos θ1 θ में बदल गया cos θ प्लस I sin θ, cos θ प्लस I sin θ, ऐसे ही cos θ प्लस I sin θ। ये कितना बार लिखा जाएगा ये टर्म, n टाइम्स। सेम राइट हैंड साइड में cos जो एंगल है आपका θ1 θ2 θ3 वो सब θ में आ गया, तो cos θ प्लस θ प्लस ये कितना बार, n टर्म्स, n बार ये आया θ। वैसे ही साइन में भी θ1 θ में, θ2 θ में, θ3 θ में, वो भी कितने बार, n बार। अब देखिए आप पढ़े हुए हो, यदि कोई नंबर है आपके पास 2 को यदि 1 टाइम्स लिखोगे तो ये भी लिखोगे 2 के पावर 1, 2 को यदि 2 टाइम्स लिखोगे 2 इंटू 2 तो 2 के पावर 2, 2 को यदि 3 टाइम्स लिखेंगे 2 के पावर 3। वैसे यानी कि एक ही नंबर को जितने बार आप मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर में चला जाएगा। तो यहाँ देखें हम कि ये एक ही नंबर, ये है एक ही फैक्टर, देखो cos θ प्लस I sin θ, cos θ प्लस I sin θ, cos θ प्लस I sin θ कितने बार है, n बार, n टाइम्स, तो वो पावर में चला गया। फिर आप पढ़े हैं ऐसे ही दीजिए, 2 को आप लिखोगे 1 इंटू 2, 2 प्लस 2 को आप लिखोगे 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 को आप लिखोगे 3 इंटू 2 है। यानी जितने बार एडिशन में लोगे आप उतना मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये देखिए θ प्लस प्लस डॉट 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 कितने बार ये θ प्लस में है, n बार, तो वो n क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया एंगल में θ में। सेम साइन में भी किए, तो आप देखें जब हमारा
n पॉजिटिव इंटीजर था तो n कहाँ चला गया, n आ गया आपका एंगल में, cos थीटा के एंगल में और sin थीटा के एंगल में। तो पहला हमारा ये प्रूफ हो गया कि cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n ये होता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, जहां पे n क्या है हमारा, n पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम मान लेते हैं दूसरा केस। दूसरा केस में हमने क्या किया, मान लिया n हमारा कोई निगेटिव इंटीजर है, एनी निगेटिव, कोई निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव के लिए क्या, या एज्यूम कर लिए, लेट n इक्वल टू माइनस m, जहां पे m क्या है हमारा, जहां पे m हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए यहां लिए cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n का वैल्यू माइनस m रख दिए, n का वैल्यू माइनस m रखे। अब आप पढ़े हो, यहीं पे आप पढ़े हो कि यदि a के पावर माइनस m है, इसको लिखते हैं 1/a के पावर m। पावर माइनस में था, उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए नीचे ले लिए, पॉजिटिव में आ गया। अब हमारा m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, m पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर के लिए वो कंडीशन से सेटिस्फाई करता है, तो ये जो निकाले हो आप cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, वही लगा दिए, यहाँ आ गया cos m थीटा प्लस i sin m थीटा। अब यहाँ देखिए फिर एक नया खेला आ गया, ये जो i लगा हुआ है आपका वो कहाँ है, नीचे है। कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे में i नहीं रहना चाहिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में ले जाते हैं। ऊपर में ले जाने के लिए हम क्या किए, इसके कंजुगेट से यानी i प्लस में है तो माइनस से, i माइनस में है तो प्लस i से, दोनों ओर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। ध्यान दीजिए, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, ये तो सही है ऊपर वाला पार्ट। नीचे में देखिए आप a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला आप पढ़े हो, a प्लस बी a माइनस बी इंटू करने पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ आया i स्क्वायर, ये तीसरा छोड़ने वाला नहीं है। i स्क्वायर का वैल्यू क्या पढ़े हैं, -1, तो यहाँ पे हम -1 रख दिए, तो माइनस माइनस प्लस में आ गया। अब चलिए आ गया यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या होता है, 1। यहाँ पे हम इसका वैल्यू 1 रखें, तो 1 रखें तो आपका आ गया cos m थीटा प्लस i sin m थीटा, ये cos m थीटा प्लस i sin m थीटा। अब फिर हम चलते हैं 11th में। 11th में आप पढ़े हो ट्रिगोनोमेट्री में, cos में अगर एंगल माइनस में है तो ये बाहर आके प्लस हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहीं जब साइन में एंगल माइनस में है तो ये माइनस बाहर आ जाते हैं, ये हम 11th में पढ़े हैं। इसका यूज यहाँ किए, cos थीटा के बदले में cos माइनस थीटा, cos m थीटा के बदले में cos माइनस m थीटा, और sin m थीटा के बदले में sin माइनस m थीटा लिखिए। ये क्या है आपका, माइनस में है, ये आ गया क्या यहाँ प्लस, क्यों, माइनस हम अंदर ले लिए हैं। अब माइनस m का वैल्यू क्या है, n है, तो माइनस m का वैल्यू n रख दिए, तो हमारा ये निकल गया क्या, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n, ये कितना आया हमारा, ये हो गया cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ये किसके लिए, जब हमारा n क्या था, निगेटिव था। आपने देखा पॉजिटिव के लिए भी वही कंडीशन, नेगेटिव के लिए भी वही कंडीशन। अब हम लोग करते हैं जब आपका n क्या हो, फ्रैक्शन में हो, p/q के रूप में हो। इसके लिए अभी हम दो कंडीशन के लिए पढ़ लिए हैं कि cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n इक्वल टू होता है कितना, cos के पावर n थीटा, cos पावर जो है वो एंगल में आ गया, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। अब हम पढ़ते हैं जब आपका n क्या हो, फ्रैक्शन में हो। तो यहाँ पे देखिए, मान लिए n क्या है आपका, p/q है, जहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, पढ़े हैं हम। और SCF जो होते हैं p और q के वे 1 होनी चाहिए, दोनों कॉमन भी नहीं होना चाहिए, दोनों में कुछ नंबर। तब मान ये cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n का वैल्यू रख दिए p/q,
फिर क्या किए आप 1/q अंदर ले लिए, p बाहर रखे। अब 1/q अंदर में पावर में है तो ये मल्टीप्लाई हो गया एंगल में, वैसे ही p पावर में है ये भी एंगल में मल्टीप्लाई हो गया, आपका आ गया cos p/q थीटा प्लस i sin p/q थीटा। p/q का वैल्यू क्या लिए हैं हम, n लिए हैं, n यहाँ रख दिए, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। यानी यदि आपका n क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शनल नंबर है, तीनों कंडीशन में आ गया आपका क्या, cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो ये थ्योरम हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर हमको बनाना है, देखना है। हाँ, समझने में अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो जरूर हमको कमेंट करिए, हम उस पर विचार करेंगे और आपको कितनी हेल्प मिले हम देने की तैयारी रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे आपको हेल्प करने की। हाँ, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो किए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम, अब जब भी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो इस थ्योरम पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का जो आसान विधि है वो हम बताएंगे। हाँ, बाय।